इसके पहले वाले वीडियो में हमने संविधान के स्रोत पार्ट 1 आपके सामने प्रस्तुत किया था और आज हम उसी जो है वीडियो का दूसरा पार्ट संविधान के स्रोत पार्ट 2 आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने 5 देशों से क्या क्या लिया गया है उसके बारे में बताया था और आज जो बाकी 5 देश हैं जिनसे जो है लेके हमारे संविधान में शामिल किया गया है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम चर्चा करते हैं सबसे पहले छठे पॉइंट पे कि जापान से हमारे संविधान में क्या शामिल किया गया है। तो जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को संविधान में शामिल किया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमारे संविधान के किस भाग में है या किस अनुच्छेद में है, इसके बारे में हम आपको जो है चर्चा करेंगे कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का वर्णन संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 21 में है। अनुच्छेद 21 कहता है कि भारत राज्य क्षेत्र में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो यहाँ पे अनुच्छेद 21 कहता है कि हम किसी भी व्यक्ति को कोई भी सजा तब तक नहीं दे सकते जब तक कि हम विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन न कर लें। यानी किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए हम कोई सजा नहीं दे सकते। इसी को डायसी जो है विधि का शासन भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका देश है कनाडा। कनाडा के संविधान से संघ और राज्यों के बीच संबंध कि कौन कौन सी शक्तियां केंद्र सरकार के पास होंगी और कौन कौन सी शक्तियां राज्य सरकार के पास होंगी, और इसका वर्णन संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक में किया गया है और शक्तियों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला विधायी शक्तियां 245 अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 255 तक और दूसरा प्रशासनिक शक्तियां 256 से लेकर 263 तक। विधायी शक्तियों में ऐसी शक्तियां आती हैं कि जिसमें केंद्र आपात परिस्थिति में राज्य सूची के विषय पे भी कानून बना सकता है या राष्ट्रीय महत्व के विषय पे भी वो कानून बना सकता है। और इसके बाद प्रशासनिक संबंध आते हैं कि जिसमें वो गवर्नमेंट के पास ये अधिकार है कि कौन कौन सी चीज़ों का प्रशासन केंद्र सरकार के पास होगा और कौन कौन सी चीज़ों का प्रशासन राज्य सरकार के पास होगा। इसके बाद हम आते हैं 8वें स्रोत के रूप में जर्मनी। जर्मनी से हमारे देश में आपात उपबंधों को शामिल किया गया है और आपात उपबंधों का वर्णन हमारे संविधान के भाग 18 में और अनुच्छेद 352, 356 और 360 में है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात है, 356 में राज्यों में आपात है और 360 में वित्तीय आपात है, जिसकी चर्चा हम भाग 18 में करेंगे। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका। 9वां पॉइंट है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को हमारे संविधान में शामिल किया गया है और इसका वर्णन संविधान के भाग 20 में है और इससे संबंधित सिर्फ एक ही अनुच्छेद है और वो है 368। 368 में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है और इसकी भी चर्चा हम आगे वाले चैप्टर में करेंगे। नेक्स्ट है 10वां पॉइंट है कि पूर्व सोवियत संघ जो वर्तमान में रूस है, यहाँ के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना। मौलिक कर्तव्यों के संबंध में मैंने अभी इसके पहले एक वीडियो अपलोड किया था जो मौलिक कर्तव्यों के बारे में ही था, तो इससे संबंधित चीजों को आप उस वीडियो में देख सकते हैं। और पंचवर्षीय योजना हमारे संविधान बनने के बाद से शुरू हो गई थी, लेकिन 2015 में पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पे नीति आयोग की स्थापना कर दी गई। तो ये हुए हमारे संविधान के स्रोत। अब हम इससे संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं उस पे आते हैं और हम क्रम से उन क्वेश्चनों को नहीं करेंगे ताकि आपको कम से कम उसका आंसर ढूंढने में भी, सोचने में भी थोड़ा दिमाग लगे।
तो मैं पहला क्वेश्चन बनाता हूं और वो है कि उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा अमेरिका के संविधान से। आपात उपबंध किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका भी आंसर होगा जर्मनी के संविधान से। संसदीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका आंसर होगा ब्रिटेन के संविधान से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका आंसर होगा पूर्व सोवियत संघ। एकल नागरिकता किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका भी आंसर होगा ब्रिटेन। मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा ब्रिटेन। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका आंसर होगा अमेरिका। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका आंसर होगा फ्रांस। और न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका आंसर होगा अमेरिका। इसके पश्चात स्वतंत्र न्यायपालिका किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका आंसर होगा अमेरिका। और मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका भी आंसर अमेरिका होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।